इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से मल्टीपल डेटा सोर्सेज बिजनेस मैनेजर में ऐड कर सकते हैं। ये डेटा सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कि डेटा के ऊपर मार्केटिंग अच्छी बनाई जा सकती है। आप ट्रैकिंग जब तक नहीं करेंगे कि लोग कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं और उसके ऊपर कौन सा बिहेवियर चल रहा है आपकी वेबसाइट पे, तो जब तक आप ये नहीं ट्रैक करेंगे आप अपनी कैंपेन्स जो है वो अच्छी नहीं बना सकते। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि किस तरह से फेसबुक में डेटा सोर्सेज ऐड किए जाते हैं, कितने तरह के डेटा सोर्सेज हो सकते हैं। और ये डेटा सोर्सेज बेसिकली वो डेटा है जो कि आपकी ऑडियंस प्रोड्यूस करती है, यानी कि वेबसाइट पे जा रही है या आपके पास सेल्स का डेटा आ रहा है, आपके पास लीड्स का डेटा आ रहा है। तो हम कैसे फेसबुक को प्रोवाइड करेंगे और कैसे हम उसको ग्रो करेंगे, तो ये एक समरी होगी क्योंकि आगे चल के इसमें मल्टीपल वीडियोस हम करेंगे। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ बिजनेस सूट के अंदर आप कैसे डेटा सोर्सेज को एक जगह पे इकट्ठा कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ उतना बताऊंगा। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा सोर्सेज की। तो ये सेक्शन है डेटा सोर्सेज का। यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले कैटलॉग्स हैं। तो कैटलॉग बेसिकली ई कॉमर्स के लिए यूज होती है। जब आप फेसबुक पे शॉप बनाते हैं तो आप अपने कैटलॉग्स बिल्ड करते हैं। तो आगे हमने पूरा सेक्शन रखा हुआ है शॉप का और कैटलॉग्स का, तो ये हम उसमें डिस्कस करेंगे। आप बाय द वे यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं क्रिएट करेंगे, हम एक्चुअली शॉप बनाएंगे और फिर कैटलॉग क्रिएट करेंगे जो यहाँ पर दिख भी जाएगी। फिलहाल आगे चलते हैं पिक्सल्स की तरफ। पिक्सल बेसिकली वो कोड है जो कि फेसबुक को ये अलाउ करता है। जब आप अपनी वेबसाइट में ये कोड इंस्टॉल करते हैं तो फेसबुक को अलाउ करता है कि वो आपकी ऑडियंस को ट्रैक करे। इसको क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से ऐड का बटन दबाएंगे। यहाँ पर ऐड में वो पूछेगा कि क्या नाम रखना है। तो अभी फिलहाल मैं इसको टेस्ट टेस्ट यू ही लिख दिया ताकि हमको नाम दे दें। मैं अभी इससे टेस्ट कर रहा हूँ, एक्चुअली ये भी हम आगे चल के आपको बताएंगे। अभी मैं इसका नाम भी कुछ और रखूंगा ताकि आगे चल के दोबारा ऐड करूंगा तो उसको मसला ना हो। तो मैंने इसका नाम दिया और उसने अपने डोमेन का यहाँ नाम लिख दिया और उसके बाद इसको हमने कंटिन्यू किया। तो जब ये आगे चलेगा तो ये यहाँ पर देखें ये क्रिएट हो गया। वो पूछ रहा है आपने इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, तो ये पूरा प्रोसेस हम आपको आगे चल के बताएंगे। अभी हम इसको यहाँ पर बंद करेंगे तो जितने भी पिक्सल्स आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ लिस्ट हो जाएंगे, कैटलॉग्स भी ऐसी लिस्ट हो जाएंगी। इसके साथ ही आप आगे देखें तो ऑफलाइन इवेंट सेट की ये ऑप्शन है। अब वेबसाइट के इवेंट ट्रैक करने के लिए तो हम ये पिक्सल लगाएंगे। जब ये मैं आपको सिखाऊंगा तो आपको समझ आएगी कैसे ट्रैकिंग हो रही है डेटा की। लेकिन अगर आपके पास कुछ चल कर आ रहा है या कोई इवेंट हुआ और आपके पास डेटा है जो कि आपके पास एक्सेल शीट में है, आपने पेपर पे लिखा हुआ है, तो फॉर एग्जांपल आपने एक इवेंट में अपना स्टॉल लगाया और आपने नाम, नंबर, ईमेल और सेल लिख ली। उस्मान आया और उस्मान का ये नाम है, ये ईमेल है और इसका उसने ये चीज़ इतने की बाय की है। अगर आपने इस तरह का कोई डेटा अपलोड करना है फेसबुक में तो वो ऑफलाइन इवेंट सेट्स आपको जब भी ऑफलाइन डेटा मिले तो आप यहाँ से मैनुअली अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये वो डेटा है जिस तक फेसबुक की रसाई नहीं है। तो वो जितना भी डेटा आपको किसी ने डेटा दिया है या आपने किसी से आपको ईमेल्स मिली हैं, नंबर मिले हैं, तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद है कस्टम कन्वर्जन्स। कस्टम कन्वर्जन बेसिकली फेसबुक जब हम पिक्सल लगाते हैं तो हम ट्रैकिंग करते हैं कि सर्टेन कन्वर्जन ट्रैक करते हैं। कन्वर्जन उसको बोलते हैं जहाँ पर आप एक्चुअली कोई मेन एक्शन डिसाइड करते हैं कि अच्छा ठीक है, यूजर ने अगर ये सर्टेन एक्शन लिया है तो उसने एक सर्टेन काम अचीव किया है, ठीक है। तो वो जो गोल और कन्वर्जन का हमने आपको पहले भी आइडिया दिया हुआ था, वो कन्वर्जन जो है बेसिकली अगर फेसबुक के डिफाइंड पैरामीटर्स के अंदर नहीं आती तो आप अपनी मर्जी की कन्वर्जन भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कोई बंदा 4 पेजेस विजिट करता है तो आप उसको एक कन्वर्जन कह सकते हैं। कोई बंदा एक सेल करता है, एक चीज बाय करता है, तो आप उसको कन्वर्जन कह सकते हैं। या कोई एक ग्रुप ऑफ चीज मतलब ग्रुप ऑफ थिंग्स बाय करता है तो आप उसको कस्टम कन्वर्जन, ये वो कन्वर्जन है जो कि डिफाइंड पैरामीटर्स के अंदर नहीं आती। अदरवाइज सेल, परचेज, लीड, वो बाकी सारी चीजें फेसबुक के अपने पिक्सल के अंदर, इवेंट्स के अंदर वो आती हैं, वो हम ट्रैक भी कर सकते हैं। और ये आगे चल के मैं आपको पूरा एक सेक्शन इसके ऊपर बताऊंगा। अभी हम सिर्फ डेटा सोर्सेज डिस्कस कर रहे हैं जिसमें आपको जो भी चीजें क्रिएट करेंगे यहाँ पर वो लिस्ट होती जाएंगी। और यहाँ लिस्ट होने से फायदा यही है कि आप जितने यूजर्स आपके पास हैं, जितने पेजेस हैं, सारे एसेट्स को आप एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं। ये एक ही डैशबोर्ड में आप रह के सब काम कर सकते हैं। इसके अलावा इवेंट सोर्स ग्रुप है, ये पहले एक्टिव था, फेसबुक इसको ऑब्सोलीट कर रहा है। अब वो कह रहा है कि जो बिजनेस एसेट ग्रुप्स हैं उसी के अंदर ये डेटा नजर आएगा। तो वो उन लोगों के लिए है जिनके बेसिकली मल्टीपल बिजनेसेस हो और मल्टीपल बिजनेसेस को वो सेपरेट रखना चाहते हो, तो उनके लिए काम आएगा। तो इसको स्किप करेंगे, आगे चलेंगे शेयर्ड ऑडियंसेस। जब हम इवेंट्स क्रिएट करते हैं तो उसकी ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं जिसको हम टारगेटिंग करते हैं ऐड के अंदर। तो ये मल्टीपल ऑडियंस, मल्टीपल पॉजिटिव और नेगेटिव ऑडियंसेस क्रिएट हो सकती हैं। तो ये चल के भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर ऑप्शन नजर आ रही है तो ये जब आपके पास कोई ऑडियंस कोई और है, बिजनेस मैनेजर आपसे अपनी ऑडियंस शेयर करता है, जैसे कि आपको क्लाइंट शेयर करेगा या जैसे आप अपने क्लाइंट को या आप अपनी एजेंसी को डेटा शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो जब लिस्ट होंगी वो चीजें यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी कि कौन सी चीज किसके साथ शेयर्ड है या आपके साथ कौन सी ऑडियंस शेयर्ड है। फाइनली इसमें बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर्स का ऑप्शन है जहाँ पर अगर मल्टीपल टीमें एक चीज पे काम कर रही हैं तो यहाँ पर आप अपने क्रिएटिव्स के फोल्डर बना सकते हैं। यानी कि आप अपने वीडियोस, इमेजेस या जो भी आपने डेटा फेसबुक एड्स के लिए यूज करना है या बिजनेस मैनेजर को आपने मल्टीपल टीम्स को एक्सेस देनी है, तो यहाँ पर आप एक बटन दबाएं, वहाँ पर फोल्डर का नाम क्रिएट करें, डिस्क्रिप्शन लिखें
और वहाँ पर डेटा अपलोड कर दें। तो आपको ईमेल करने के बजाय आप यहाँ पर अपना एक डेटा इकट्ठा रख सकते हैं। मार्च कैंपेन है, अप्रैल कैंपेन है, जून कैंपेन है, जो कैंपेन वाइज आपने महीने के हिसाब से रखना है, आपने कोई सर्टेन कैंपेन रखनी है, तो यहाँ पर फोल्डर्स बन जाएंगे। तो ये था जी आपका डेटा सोर्सेज का सेक्शन, जिसमें आप मल्टीपल डेटा सोर्सेज को इकट्ठा करते हैं। जी, तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने मल्टीपल डेटा सोर्सेज के बारे में आपको बताया। अब ये आगे चल के हम मजीद एक्सपैंड करेंगे, इसमें कैटलॉग्स, पिक्सेल्स और ये बाकी चीज़ें हमने मजीद भी डिटेल में डिस्कस करनी है। तो अभी तक के लिए इतना ही।